नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा वाले जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको नोट्स बना के रखना है। जो भी लेक्चर्स आपको कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपका सिलेबस फिनिश कर दें या फिर बहुत अच्छे से पढ़ाएं, आपके दिमाग में बैठ जाए। ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है कि वो एक एक बच्चे से जो है रिव्यू लेके उस चीज़ को पढ़ाते हों। तो इसमें बच्चों को क्या करना होता है, उनको खुद से जो है नोट्स बनाना होता है। नोट्स कैसे बनाते हैं, आप एक रफ कॉपी लेके जाते हैं, आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसका एक बेसिक फंडामेंटल अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो वहां से क्लियर हो जाता है ना। फिर आप जब घर पे आते हैं तो एक फेयर कॉपी लीजिए, अपना जो है बुक उठाइए और वहां से उस टॉपिक को, जिस चैप्टर से वो है उस चैप्टर से उस टॉपिक को और बाकी के भी सारे टॉपिक्स को, जो मेन टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में नोट बनाइए। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप पूरे 6 महीने या साल भर उस चीज के बारे में नोट्स बनाते हैं, आप अपना सिलेबस उस नोट्स के अकॉर्डिंग जो है बना के फिनिश करिए। अब आ गया आपका पेपर। आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको लेना है जो सॉल्व पेपर्स आते हैं, है ना। क्या लेना है आपको? सॉल्व्ड पेपर्स। सॉल्व पेपर्स में देखिए क्या आता है, विद्या आता है, क्वांटम सीरीज आता है, सरन का आता है। आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये वाला लो वो वाला मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि आप देखिए 2-3 तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। कोई बीए बीकॉम करके भी डिप्लोमा करने आते हैं, कोई 12th करके आते हैं, कोई हाई स्कूल करके आते हैं। प्रॉब्लम कहां होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 10th वालों को, वो होती है मैथ्स में, है ना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। दोस्तों, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो लोग हाई स्कूल करके आते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटर में क्या होता है, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में, तो वहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहता है। 12th वालों का भी, 80 वालों का। हाई स्कूल करके आते हैं तो आपको उस लेवल का मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को ये 3 सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दोस्तों, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लगभग सभी ब्रांचेस के लिए उतना ही टफ होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहां पे फर्स्ट ईयर में ही आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाता है कि पेपर कैसे देना है, क्या करना है ना। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। आप मैथ्स उठा लीजिए, फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री उठा लीजिए, या कोई सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के जो है आप उठा लीजिए, क्वांटम सीरीज, है ना, या सरन या विद्या, कुछ भी उठा लीजिए। पहले देखना है आपको, देखिए ईयर वाइज आप पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, उनको रफ पेपर लीजिए या एक रफ कॉपी लीजिए, उस पे आप उस चीज को ड्राइव करिए, है ना। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए खुद से, उसमें उस चीज को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, फिर थोड़ी दूर कॉपी रख दीजिए साइड में। अब आप उस चीज को रफ कॉपी पे अपना आंसर को लिखिए। अब दोबारा कॉपी नहीं देखेंगे, आप लिखिए, उसके बाद मैच करिए कितना % आपका रॉन्ग हुआ है। अगेन आप उस क्वेश्चन को तब तक लिखेंगे जब तक वो क्वेश्चन आपको रट नहीं जाता है और आप उस चीज का आंसर राइट डाउन नहीं कर लेते हैं परफेक्टली। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं आपको। सबसे पहले कुछ ईयर से आप टैली करेंगे कि 2010 में क्या आया था, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 10 साल का अगर क्वेश्चन पेपर है तो इन 10 सालों पे आप मैच करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, या किस क्वेश्चन को किस तरीके से पेश किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, किसकी वैल्यू चेंज की जा रही है, किस क्वेश्चन को किस चैप्टर से किसी और मेथड से पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें देखनी है आपको। एक चीज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, या ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से आता है, इस चैप्टर से 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आना। तो पहली चीज, वो चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड चीज, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप लिख लिख के इतना रट लेंगे ना कि वो क्वेश्चन आपको कोई भी अगर पूछ ले तो तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे।
ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं और मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। और इन चीज को आपको लिख लिख के रखना है। हाइलाइटर लीजिए अपने जो है क्वांटम सीरीज में या सरन में जो भी आप लेते हैं सॉल्व पेपर, उस पर आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस तो मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको लिख लिख के जब रट जाए उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, उससे वो क्वेश्चन करिए जो आपको आता है और उससे पूछिए कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि उसको जो आता है। अगर आपस में दो लोग कोलैबोरेशन करके आपस में पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम आपको देते टाइम पेपर में कैसे लिखना है, कैसे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो देखिए मैं हमेशा से बोलता आया हूं, ये जो स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग हमेशा मिलता है। कोई अगर आपसे बोले कि स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, सिर्फ मैथ में स्टेप मार्किंग मिलती है, ऐसा नहीं होता है। लेट सपोज कोई क्वेश्चन है कि उष्मा क्या होता है, उसमें अगर एक जेन्युइन आंसर बनता है 10 सेंटेंस का, आपने 2 सेंटेंस लिखे हैं और करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो 5 नंबर का है तो आपको 1 नंबर तो स्टेप मार्किंग का मिल ही जाएगा। या आपने उष्मा का फॉर्मूला लिख दिया है तब वो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, तो आप लिखिए। अब मैं लिखने का तरीका आपको बताता हूं कैसे लिखना है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि यांत्रिक मशीन क्या है, यांत्रिक मशीन क्या है, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन लिखना शुरू किया कि यांत्रिक मशीन ये होता है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। 2-4 लाइनें आपने लिख दी। फिर क्या करो, इससे रिलेटेड यांत्रिक वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हों, उस क्वेश्चन का भी 2-4 लाइन आंसर आप इसमें नीचे लिख सकते हो या बीच में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन को आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट में मुझे पता है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड, ये नहीं कि यांत्रिक पूछ रहा है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ लिख दिया मैंने, नहीं, उसी चैप्टर से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, यांत्रिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और ज्यादा चीजें पता हैं तो 2-4-5 लाइन में बहुत ज्यादा भर के 2-3 पेज लिखने को नहीं कहूंगा, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी नीचे ब्रीफ कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में आंसर मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूं कि कई सारे कॉलेजेस में टीचर्स बोलते हैं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज भरना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बड़ा अश्योर करता हूं, जिस आंसर की जितनी औकात है ना उसको उतने ही लाइन में लिखो, सिंपल सा वे है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि 2 से 3-4 सेंटेंस बहुत ज्यादा हो गए, है ना। आपको कोई अगर ऐसा भ्रमित करता है कि जी पूरा पेज भर भर के लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक्यूरेट लिखिए, करेक्ट लिखिए। आपको उस क्वेश्चन के बारे में अगर नहीं पता है, उससे रिलेटेड चीजें पता है या फॉर्मूला पता है, तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर में वो लिख के जरूर आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेंड ना करें, करें। कब करें? पेपर देने का तरीका मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज 10 क्वेश्चन आए हैं एक पेपर में, आप सबसे पहले पूरे पेपर को एक नजर मार लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चन को आपने पढ़ा, और उसी टाइम आप क्या करिए, पेंसिल उठाइए और जो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आपको लगे कि इसका आंसर आपको बड़ा अच्छा आता है, तुरंत गोला कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप वही चीज सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो आपने सर्कल किया हुआ है। वो क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, जितना आता है अच्छे से उतने अच्छे से उसको लिखेंगे। अगर कोई फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, तो फॉर्मूला क्या करिए, इसको ऐसे बाउंड्री बना दीजिए, है ना। लेट सपोज आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं और आपके पास ब्लैक पेन भी है, तो इस फॉर्मूले को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, है ना। ये कर सकते हैं। और आंसर कैसे लिखिए, देखिए ऐसे लिखना होता है आपको, आंसर पूरा लिखिए ऐसे, आंसर 1, ठीक है, स्लैश, उसके बाद आंसर को यहां से लिखना शुरू करिए, इस लाइन को पूरा आप छोड़ दीजिए। तो आंसर आप लिखिए, लेकिन सबसे पहले वो जो आपको आता है। अब बात करते हैं जो आपको नहीं आता है, उसको भी आपको लिखना है, लेकिन पेपर के एंड में, जब आपके पास टाइम कम होता है, जब आपके पास थोड़ा हाथ वाथ दर्द करने लगते हैं, तो आपको बना बना के थोड़ा थोड़ा तो हर आंसर में आपको लिखना है। मैथमेटिक्स है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स में आपको जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है दोस्तों। श्योर कुछ ना कुछ नंबर्स तो मिलेंगे, है ना। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा भी किसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा।
और किसी टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बता सकते हैं। कोई और नया वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस, काउंसलिंग हो गई या कॉलेज का रिव्यू हो गया, आपको एग्जाम कैसे देना है, किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, या फिर आपको करियर में क्या बनना है, डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल से हैं, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से हैं, कैसे आप प्रिपरेशन करें, किस फील्ड में जाएं, कौन सी कंपनी में अच्छा एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।